क्रूस पर मरते समय प्रभु यीशु अपनी मां को हमारी मां के रूप में दिए। इसलिए वह मां समय समय पर अपनी संतानों को दर्शन देकर हमें ईश्वर के मार्ग पर वापस बुलाती आ रही है। वैसे ही 16वीं और 17वीं सदी में मां मरियम हमारे भारत देश के वेलांगनी नामक जगह पर 3 बार दर्शन दी और तीनों बार अलग अलग चमत्कार हुए। और आज 21वीं सदी में भी वहां लाखों लोग पहुंचते हैं, शायद वो करोड़ों में होंगे। मैं भी 5-6 बार से ज्यादा गया होगा, लेकिन कभी भी त्योहार के समय नहीं पहुंच पाया। वहां भी मां मरियम के जन्मोत्सव को यानी सितंबर 8 तारीख वेलांगनी त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। और वहां लोग पैदल ही पहुंच जाते हैं। कहां से? चेन्नई से, कन्याकुमारी से, और बीच के आसपास के जगहों के लोग भी, बहुत सारे लोग आजकल पैदल ही वेलांगनी पहुंचते हैं। उन लोग मन्नतें लेकर जाते हैं, प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, केवल शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, बहुत सारे लोग मानसिक और आध्यात्मिक उद्धार के लिए, सुधार के लिए और बेहतर जीवन जीने के लिए। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से कुछ दोस्तों को जानता हूं जो पैदल ही ऐसे जाते हैं, क्योंकि वे कुछ बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसमें बहुत त्याग तपस्या है। उन लोग लगभग 7 दिन 10 दिन पैदल ही यात्रा करके वहां पहुंचते हैं। और वहां इन दिनों में यानी अगस्त 30 तारीख से लेकर सितंबर 8 तारीख के बीच में वहां जाना मतलब खतरे से कम नहीं है। उतनी भीड़ वहां रहती है। यदि आप वेलांगनी के बारे में नहीं जानते हैं, हमारे चैनल में हम कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर देखिएगा। तो अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, यहां हम वेलांगनी माता के त्योहार के लिए यानी मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी के लिए 9 दिन की तैयारी बहुत सारी पल्लियों में आजकल होती है। और हमारे कुछ भाई बहन मांग किए कि हम भी हमारे चैनल में इसका वीडियोस बना के डालें, तो हम भी इस पर वीडियो बना रहे हैं 9 दिन का। तो 9 दिन एक विशेष मतलब भी रहेगा, जिस पर हम मनन करेंगे मां मरियम के बारे में, और उसके बाद में नवरोजी प्रार्थना रहेगी। तो आज प्रथम दिन नवेना प्रार्थना का या नवरोजी प्रार्थना का प्रथम दिन हमारा विषय है धन्य कुंवारी मरियम, पापियों की शरण, द रिफ्यूज ऑफ सिनर्स। स्वयं ईश्वर का पुत्र इस धरती पर एक शरणार्थी के रूप में आए। शायद आपको यह गलत लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में वही है। शरणार्थी मतलब जो अपने देश, अपना जगह, अपने पिता का जगह छोड़कर अन्य जो जगह जाता है उसको शरणार्थी बोलते हैं, दूसरे जगह पर शरण लेना। उसी प्रकार ईश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़कर यहां इस धरती पर आकर शरण लिए। कहां? धन्य कुंवारी मरियम के गर्भ में, और उसके बाद में उनके जन्म के बाद उनके घर में। वहीं से ही मां मरियम की वो शक्ति हम देख सकते हैं। ईश्वर उन पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर अपने पुत्र को उनके शरण में दिए। लेकिन हम मनन कर रहे हैं धन्य कुंवारी मरियम, पापियों की शरण। हम हर कोई पापी है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैं पाप नहीं करता हूं या मैं पापी नहीं हूं। राजा सुलेमान ये कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जो पाप ना करे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 में, और योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यानी हम हर कोई पापी हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता हो। और यहां तक जो बच्चे पाप के बारे में जानते ही नहीं है, वे भी पापी हैं। कैसे? वे उनके पापों के कारण नहीं, बल्कि आदि पाप के कारण, यानी आदम और हेवा के पाप आदि पाप कहा जाता है, जिसके कारण हम उनके उस पाप के सहभागी बन जाते हैं।
हम वो पाप नहीं करते हैं। छोटे बच्चे जो मां के गर्भ में हैं वे भी पापी हैं। कैसे? उनके पापों के कारण नहीं, स्वयं के पाप के कारण नहीं, बल्कि आदम और हेवा के पाप के कारण। इसके बारे में भी हम इसके पहले बहुत बार मनन किए हैं, उसके बहुत सारे वीडियोस हम अपने चैनल में डाले हैं, उसका लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं आप जरूर उनको देखिए और समझिएगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12 में लिखा है, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। क्योंकि सब पापी हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं है, हर कोई पापी है। तो हम क्या करें? हम किसके पास जाएं बचने के लिए? जरूर प्रभु यीशु। लेकिन प्रभु यीशु तक जाने के लिए कौन हमें भरोसा दिलाए, हमें कौन मार्ग दिखाए? मां मरियम, जिनको जैसे मैंने शुरुआत में कहा क्रूस पर मरते समय स्वयं प्रभु यीशु हमारी मां के रूप में दिए हैं। हम कैसे कहें कि वो मां इसके योग्य है? ना केवल ये ईश्वर की मां है, प्रभु यीशु की मां है, बल्कि स्वयं ईश्वर स्वर्गदूत गैब्रियल के द्वारा मरियम की इस पवित्रता के, इस विशेषता के बारे में घोषणा करते हैं। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर 46 में यदि हम पढ़े तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन मैं बीच बीच के कुछ वचनों से कुछ बातों को सामने रखकर आपको मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करूंगा। पद संख्या 28 में लिखा है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यानी धन्य कुंवारी मरियम प्रभु की कृपा पात्री है, मतलब वो पवित्रता के बारे में यहां बता रहे हैं। पद संख्या 30 में इसको बताते हैं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है और कृपा से पूर्ण है आप, और आप जिस पुत्र को जन्म देगी वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे और वे आपसे उत्पन्न होंगे। और उसका कारण क्या होगा? किस माध्यम से होगा? वो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे, मतलब आपसे जन्म लेंगे, वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यानी जिस पुत्र को आप जन्म देगी वो ईश्वर है और इसलिए वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम इस पवित्र मां के शरण में हैं, हम उनके संरक्षण में हैं हम। तो इसलिए हम कह सकते हैं, धन्य कुंवारी मरियम पापियों की शरण। हम इस मां के आंचल में उनके संरक्षण को हम पाए। और विशेष रूप से इन दिनों में अपने आप को जब हम उनके जन्मोत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं, हम मां के शरण में जाकर उनकी शक्ति और सामर्थ्य को अनुभव करके हम अपने पापों से छुटकारा पाकर ईश्वर के राह पर चलने और विशेष रूप से मां मरियम के जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए हम ईश्वर से मां मरियम के द्वारा प्रार्थना करें। स्वास्थ्य